हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डन किए थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। ग्राउंड से एक पॉइंट से किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर अवे है और एंगल 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पता करनी है। चलिए डायग्राम बनाएंगे और डन करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, ग्राउंड बनाएंगे हम लोग। चलिए दिस इज अवर ग्राउंड और ये सपोज कर लो हम लोगों ने बना दिया टावर। अब टावर के टॉप को देखा जा रहा है ग्राउंड की किसी पॉइंट से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी जो है वो एक टावर है और जो पॉइंट सी है वहां से टावर के टॉप को देखा जा रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर वाला जो एंगल है देखने वाला दैट इज 30 डिग्री। और जिस पॉइंट से आप लोग उसको देख रहे हो वो उसका डिस्टेंस भी 30 मीटर है। तो मतलब हमें ये इंफॉर्मेशन अभी तक गिवन है। चलिए उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। चलिए लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर एक्स मीटर। टावर की जो हाइट है उसे आप एक्स मीटर लेट कर लें। AC डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। एंगल BAC की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि टावर एक स्ट्रेट होता है सीधा वर्टिकल, तो एंगल 90 डिग्री का होगा। गिवन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री और हमें फाइंड क्या करना है, AB दैट इज हाइट ऑफ द टावर। चलिए अब हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल ABC के अंदर। देखिए हमें बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, tan थीटा। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने AB को लेट किया हुआ है और बेस है AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू है x और AC की वैल्यू है 30। तो x आपका आ गया 30 डिवाइड बाय √3 और इसे हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 30√3 डिवाइड बाय 3 दैट इज 10√3 मीटर। तो ये हाइट आ गई है टावर की और ये हमारा आंसर भी आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या है इन क्वेश्चन नंबर 5।
A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground. ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक काइट यानी कि पतंग फ्लाई उड़ रहा है. The string attached to the kite is, जो स्ट्रिंग धागा काइट से बंधा हुआ है, is temporarily tied to a point on the ground. उसे ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया गया है. The inclination of the string with the ground is 60 degree. स्ट्रिंग जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लेंथ पता करें. अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अगर धागे में कोई भी ढील नहीं है. ओके, 60 डिग्री 60 मीटर. चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्राउंड बना लेते हैं. ए बी, लेट मी से दिस इज द ग्राउंड. और जो पतंग है, काइट है, उसे आप मान लो कि वो पॉइंट सी पे है और ये पॉइंट ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है. ये काइट से आपने एक स्ट्रिंग बांध दिया है ग्राउंड पे किसी पॉइंट बी पे और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है. दिस विल बी 90 डिग्री. तो हम लोग क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लेंथ. एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं. AC क्या है? हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से काइट की हाइट, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर. एंगल ABC, जो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज 60 डिग्री. एंड एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब ट्रायंगल ABC में देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस. अब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास साइन थीटा होता है P डिवाइड बाय H. एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेनियस इज BC. साइन 60 की वैल्यू √3/2. AC हमारे पास 60 है और BC हम लोगों ने x सेलेक्ट किया हुआ है, तो x की वैल्यू आ गई है 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3, दैट इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय √3. अब इसे हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे. √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 120 √3 डिवाइड बाय 3, तो यू विल गेट 40 √3 मीटर. तो इस तरीके से आप लोगों का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 40 √3 मीटर आ गई है एंड दिस इज द आंसर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ वो वॉक करता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का वो इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो डिस्टेंस आपने पता करना है जो कि वो बिल्डिंग की तरफ चलकर गया है. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक हमारे पास यहाँ पर टॉल बॉय है. इसको पहले क्लियर कर लेंगे हम लोग. चलिए, तो पहले एक बिल्डिंग बना देते हैं हम लोग.
ये डिस्टेंस लगा लो और यहाँ पे बना देते हैं हम लोग 1.5 मीटर टॉल बॉय। दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज 30 मीटर। और अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग का वो है आपके पास 30 डिग्री। ये उन्होंने हमें गिवन कर दिया है। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा, सपोज कर लो यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी। तो हम लोग जी एफ की जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। अगर ये टोटल 30 है तो एफ भी आपका 1.5 होगा, तो जी एफ आपका आएगा 28.5 मीटर। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ स्टेटमेंट। ओके, ये जो डिस्टेंस है इसको आप लोग एक्सलेट कर लेते हैं, बी से लेके एफ तक का या ए से लेके ई तक का, और ए से लेकर डी तक का हमें फाइंड आउट करना है, और डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस y है। तो यानी कि हमें एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है, x माइनस वाई, क्योंकि AD या फिर यू कैन से हमें BC फाइंड आउट करना है। और AD या BC कैसे निकलेगा, जब AE में से DE माइनस करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड AD is equal to BC, that is equal to x minus y मीटर। सबसे पहले इन ट्राइंगल GFC, GFC ये आपको छोटी ट्राइंगल दिख रही है यहाँ पे, एंगल GFC is equal to 90 डिग्री and angle GCF is equal to 60 डिग्री। चलिए देखिए, हमें परपेंडिकुलर पता है 28.5 और हमें बेस यानी कि y कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट करता है, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan जो थीटा है दैट इज 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है GF और बेस है CF। तो √3 इज इक्वल टू GF 28.5 और CF हमने लेट किया है y। तो y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 28.5 √3 डिवाइड बाय 3, तो 9.5 √3 मीटर आ गया। ये आपका क्या आया है, C से लेकर F और यू कैन से D से लेकर E तक का डिस्टेंस आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे बड़ी ट्रायंगल GFB की। यहीं पे मैं लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल GFB, एंगल GFB तो है आपका 90 डिग्री और एंगल GBF है आप लोगों का 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर आपको पता है और बेस आप पता करना चाहते हो, तो अगेन यू विल यूज tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप 60 की जगह पे 30 का एंगल लिख दें, परपेंडिकुलर इज 28.5 और बेस है आपके पास x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है,
तो x की वैल्यू आ गई 28.5 √3 मीटर। तो x भी आ गया है, y भी आ गया है। अब आपको करना क्या है, जो रिजल्ट आपको चाहिए था उसमें x और y की वैल्यूज को पुट कर दें। तो x है 28.5 √3, y है 9.5 √3, ये आ गया 19 √3 मीटर। जब रूट के अंदर नंबर सेम होता है तो बाहर वाले प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हो गया। आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।